धनबाद नगर निगम चुनाव का प्रचार आज थमने जा रहा है। 23 तारीख को मतदान अपने नए मेयर को चुनाव करेगा। प्रचार थमने से ठीक पहले मेयर प्रत्याशी शांतनु चंद्रा उर्फ बबलू पासवान ने जनता से भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि वो उस तबके का नेतृत्व कर रहे हैं जो अब तक नेतृत्व विहीन रहा है। दलित, शोषित और वंचित समाज के हक और अधिकार के लिए वो लगातार आवाज उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। शांतनु चंद्रा ने धनबाद के समग्र विकास का वादा करते हुए अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया है। उन्होंने शहर में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने, सफाई व्यवस्था सुधारने, सड़क, नाली और पेयजल की समस्या दूर करने के साथ साथ युवाओं और महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं का रोड मैप प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि धनबाद को एक विकसित, व्यवस्थित और समावेशी शहर बनाने के लिए जनता का समर्थन जरूरी है। अब देखना होगा कि 23 तारीख को जनता किसे अपना मेयर चुनती है। बोला जाए जी, कुछ खास है आज आपने राइट किया। ये इलेक्शन ही पूरा खास चल रहा है। जब से इस इलेक्शन की घोषणा हुई है तब से खास ही खास चल रहा है। और रही बात मेरी, तो मैं एक प्रत्याशी के रूप में ज़रूर उपस्थित हुआ हूँ और मेरा ये निर्णय काफ़ी सही था, क्योंकि मैंने सच पूछिए, मैंने धनबाद की पीड़ा को काफ़ी नज़दीक से देखा। जो पीड़ा है, कैसे धनबाद की जनता को भ्रमित करते हैं, कमज़ोर वर्ग को और भी कमज़ोर करने का जो प्रयास है यहाँ पे लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और मैं इस इलेक्शन में काफ़ी उम्मीद के साथ उन लोगों के लिए उतरा हूँ जो सच मानिए वो एक कमज़ोर वर्ग है और उन्हें कभी अवसर नहीं प्राप्त हुआ कि वो भी जो है विकास की गाथा लिख सकें। इसलिए मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हम भी जो हैं विकास कर सकते हैं, इस धनबाद को सही मायने में विकसित कर सकते हैं। और आने वाले समय में जो यहाँ की जो सबसे बड़ी मूलभूत सुविधा से लोग वंचित हैं, जिसे लोग आज भी कई कई किलोमीटर तक दूर जा कर के पानी और सड़क और नाली और बिजली के लिए तरस रहे हैं, स्ट्रीट लाइट के लिए तरस रहे हैं। कहीं कहीं आप देखिए कि जो सड़क है उसका निर्माण हुआ, पर वो जो है किन्हीं न किन्हीं कारणों से कई एक क्षेत्रों में देखा गया कि वो जो है जांच के दायरे में आ गए हैं और वहाँ पे उस सड़कों का जो है पुनः निर्माण नहीं किया जा रहा है। ये कहते हुए, लेकिन इससे जो है भुक्तभोगी कौन? वो जनता जो आज भी वोट दे रही है। यदि उन क्षेत्रों में जांच का विषय बना करके उन सब जगह का पुनः जो है कार्य नहीं किया जा रहा है, तो उन जगहों पे ये भी कह दिया जाए ना कि उन्हें वोट वो क्यों एक वोटर के रूप में अपने आप को यहाँ पे दर्शाएंगे। उन सवालों और जवाबों के साथ में मैं उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के बीच में, और आप लोग भी जो हैं मेरी जो ये सूचना है वो तमाम घर घर तक पहुँचाएँ कि मैं निरंतर उनके लिए प्रयास करूंगा और प्रयासरत रहूंगा और निश्चित रूप से जो जनता मुझे एक अवसर दे। आपने कुछ अपना संकल्प पत्र भी बनाया, क्या कुछ संकल्प पत्र? देखिए, मुख्य रूप से तो मैंने आपको कहा, ये श्रमिक नगरी है, ये श्रमिक क्षेत्र है और मैं भी एक श्रमिक का बेटा हूँ। मुझे ये गर्व है कि मैं एक श्रमिक पुत्र होने का। तो मैंने देखा उन क्षेत्रों में, जो धनबाद के कुछ क्षेत्रों को अगर छोड़ दीजिए तो आज भी उन क्षेत्रों में जो है पानी की जो किल्लत है उससे वो जूझ रहे हैं। तो मेरे संकल्प पत्र में जो है सबसे बड़ी प्राथमिकता जो धनबाद में हाहाकार मचा हुआ है जल का, उसे मैं दुरुस्त करूंगा। उसके बाद जो है साफ सफाई पे यहाँ पे आप जो एक क्षेत्र है, लोधना हो गया, कुटकी हो गया, उन क्षेत्रों में धनबाद का कूड़ा कटकट जा करके उन क्षेत्रों में डंप होता है, लेकिन उसी क्षेत्रों के पीछे में जो रहने वाले लोग हैं वो जो हैं इन चीज़ों से आज भी वंचित हैं। आज भी उनके घरों तक कोई भी सफाई कर्मी या सफाई करने वाला या गाड़ी के द्वारा उनके घरों से कूड़ा करकट उठाने वाला कोई नहीं है। उन्हें ऐसे ही तंगहाली में छोड़ दिया गया। तीसरा, रैन बसेरा जो है यहाँ पे कई एक आप देखे होंगे कि जब ठंड होता है तो ठंड में हमारे कितने ऐसे गरीब भाई हैं जो सड़क पर जो है वो रात गुजारने के लिए
माने मजबूर रहते हैं, तो उनके लिए पर्याप्त रूप में रैन बसेरा का निर्माण मैं करवाऊंगा। क्योंकि बिहार हमारा जो एक राज्य है, पड़ोसी राज्य बिहार, उसी राज्य में जो है वहाँ एक पदाधिकारी भी इन सब कार्यों के लिए पदस्थापित रहते हैं। ये हो गया। तीसरा, जो अभी प्रदूषण जो है पूरे धनबाद में, जिसके और किसी भी धनबाद की जनता का जो है ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। रही बात मेरी, तो मैंने इस धनबाद को विकास और विकसित करने का जो निर्णय लिया है वो मैं उसके लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि इस धनबाद को जो है एक विकसित, संपूर्ण धनबाद को जो है एक विकसित धनबाद के रूप में आप लोगों तक नहीं, पूरे जनता तक ले करके जाऊंगा। जहाँ पे जो लोग आज भी जो है कई एक चीज़ों से, मूलभूत सुविधाओं से जो वंचित चल रहे हैं, पहले मैं उसे दुरुस्त करूँगा। उसके बाद जो है मैं उन सब चीज़ों पे आऊँगा, जहाँ बड़ी बड़ी चीज़ों पे मैं आऊँगा। और रही बात मेरी, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कई एक दिनों से जो है एक अफवाह का बाजार जो चल रहा है, जो लगातार देखने को मिल रहा है, आप मीडिया बंधु हैं, आप लोगों के ही माध्यम से मुझे ऐसा खबर मिला है कि मैंने किसी पार्टी का समर्थन कर दिया है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैंने ऐसा कोई भी अपने तरफ से जो है किसी को भी पार्टी को समर्थन नहीं दिया है। मैं डटा हूं इस मैदान में उन कमज़ोर वर्गों के लिए और उन श्रमिक भाइयों के लिए, उन माताओं के लिए, उन बहनों के लिए जो लगातार जो हैं सिर्फ और सिर्फ एक वोटर के रूप में ही धनबाद में हैं। उनके लिए विकास और विकास से वो कोसों दूर हैं।